अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी भिंडी। तो जैसे मौसम गर्मा आने वाला है, गर्मियाँ आ रही हैं और भिंडी का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी होती है। तो ये हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक से ज़बरदस्त तरीके से, जिसके साथ भिंडी जो है वो बहुत मज़े की लगेगी। यहाँ पर मैंने भिंडी ली है तकरीबन आधा किलो और इसे जो है वो इस तरह से अच्छे से धोकर मैंने कटिंग कर ली है। ये हमारे पास टमाटर हैं, टमाटर इसमें बहुत ज़्यादा हो तो मज़ा आता है और प्याज भी जितने ज़्यादा हो उतना ही मज़ा आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आपने जो है इस तरह लेना है कि आपने उसमें पहले भिंडी फ्राई कर लेनी है और बाद में उसी ऑयल को आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि उसी में जो है वो आपने भिंडी को बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ के करीब जो है वो भिंडी यहाँ पर फ्राइंग के लिए डाल दी है। इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो लेस सी होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर देखिए तकरीबन हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें भी कट कर ली हैं, प्याज भी कटिंग कर लिया है और टमाटर भी कटिंग करके रख लिए हैं। अब हम भिंडी को जो है वो एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए भिंडी मैंने तमाम भिंडी को जो है वो अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसकी लुक कुछ इस तरह से होगी। ये तो अभी से फ्राई में ही बहुत ही डिलीशियस लग रही है। तो चलिए अब हम इसका सैलड बनाते हैं। वो ऑयल जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा स्ट्रेन आउट कर लेंगे और उसी में मैंने यहाँ पर प्याज डाला है। प्याज तकरीबन मैंने 4 से 5 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें बिल्कुल बारीक लच्छे की शक्ल में मैंने इस तरह से काट लिया है ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। 3 से 4 मिनट हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद आपने साथ ही इसमें हरी मिर्चें डाल लेनी है। मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो तकरीबन 7 से 8 ली हैं और यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया था। ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। इसे भी हमने तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक शामिल करना है। मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून के करीब आपने इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल करना है। बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें ग्रीन चिली डाल चुके हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए आप स्किप भी कर सकते हैं लाल मिर्च पाउडर को। मैंने बस हल्का सा कलर देने के लिए इसे शामिल किया है। साथ ही हमारे पास थोड़ा सा खुश्क धनिया है। खुश्क धनिया जो है साबुत लेना है आपने और हल्का सा हाथों पे मसल कर आपने इसमें शामिल कर देना है। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम अच्छे से तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जस्ट आपने 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रखना है और उसके बाद हमने जो भिंडी फ्राई की है वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए ये ऑलरेडी पकी हुई है, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे अच्छे से मिक्स करें और झटपट आप लोग जो है वो भिंडी की सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ें और ये हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। झटपट भिंडी बनाने का सबसे आसान और यूनिक सा तरीका है, लास्ट में आपने गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है। ये देखिए हमारी भिंडी की बहुत ही मज़ेदार प्याज और टमाटर के साथ इक्वल क्वांटिटी के साथ बहुत ही मज़ेदार हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की झटपट क्विक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।